कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर पार्ट सेकेंड। इसमें 38 टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें हम आपको केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर के बारे में बताएंगे। प्रसव की प्रथम व द्वितीय अवस्था में माँ की देखभाल केयर ऑफ मदर इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर: फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन सेंटीमीटर में होता है जो कि 0 से 10 सेंटीमीटर तक का होता है। फर्स्ट स्टेज की 2 फेजेस होती हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज। लेटेंट फेज 3 सेंटीमीटर में होती है जो कि 8 से 10 आवर्स में पूरी होती है। एक्टिव फेज 10 सेंटीमीटर की होती है जो कि 2 से 4 आवर्स में पूरी होती है। सेकेंड स्टेज 2 आवर्स में पूरी होती है एंड थर्ड स्टेज 30 मिनट्स में पूरी हो जाती है। टोटल टाइम 14 से 16 आवर्स का होता है। इम्पोर्टेंट 5 C's वृतांत: क्लीन हाथ, क्लीन पर्यावरण, क्लीन नाल स्टम्प, क्लीन तरह बच्चे के नाल काटना, क्लीन ब्लेड। केयर इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर: प्रसव के प्रथम चरण में देखभाल। माँ के वाइटल साइन चेक एवं रिकॉर्ड करने चाहिए। गर्भवती स्त्री की साधारण सामाजिक पिछले प्रसव व वर्तमान प्रसव संबंधी जानकारी लेनी चाहिए। अस्पताल में भर्ती कराते वक्त वास्तविक दर्द या अवास्तविक दर्द को पता लगाकर रिकॉर्ड करना चाहिए। माँ के भय को कम करना चाहिए। माँ के पेट पर हाथ रखकर प्रसव पीड़ा का समय और गति रिकॉर्ड करनी चाहिए। प्रसव रिकॉर्ड तथा पार्टोग्राफ रिकॉर्ड करना शुरू कर देना चाहिए यदि सर्विक्स 4 सेंटीमीटर तक डायलेट हो चुका हो। बच्चे के दिल की धड़कन जांचनी तथा रिकॉर्ड करनी चाहिए। योनि का निरीक्षण करना चाहिए। पीठ दर्द के लिए हल्की मालिश करनी चाहिए। प्रसव की प्रगति देखकर एनीमा देना चाहिए। माँ को हल्का खाना खाने के लिए बोलना चाहिए। प्रथम अवस्था में पसीना बहुत आता है व मुंह भी बहुत सूखता है, इसलिए माँ को थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पिलाना चाहिए। पेशाब की थैली खाली करवानी चाहिए। प्रसव के खतरों के चिन्हों को पहचानना चाहिए जैसे कि अधिक बुखार 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, रक्तचाप 140/90 mmHg से ऊपर, शिशु की धड़कन 120 प्रति मिनट से कम या 160 से अधिक, योनि से खून बहना। माँ को अपनी निगरानी में रखें तथा अकेले ना छोड़ें और ना ही अकेले जाने के लिए कहें। बुखार 95 फ़ारेनहाइट से अधिक, रक्तचाप 140/90 mmHg से ऊपर, बच्चे की धड़कन 120 प्रति मिनट से कम या 160 से अधिक, योनि से खून बहना। केयर ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर: प्रसव के द्वितीय चरण की देखभाल। दूसरी अवस्था में दर्द का ख्याल रखना जरूरी है। माँ की स्थिति के बारे में ध्यान रखना चाहिए। प्रति 10 मिनट में नाड़ी दर देखनी चाहिए। नाड़ी दर 19 पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हर दर्द में सिर नीचे खिसकता है। बच्चे की धड़कन 120 से 160 मिनट्स के बीच होनी चाहिए। मूत्राशय अगर भरी है तो कैथेटर के माध्यम से खाली करना चाहिए। माँ की मदद करनी चाहिए। बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना चाहिए। माँ को सही स्थिति में लिटा देना चाहिए। आवश्यक उपकरणों की तैयारी करनी चाहिए। प्रिंसिपल सिद्धांत: शिशु की डिलीवरी सामान्य प्रसव से धीरे तथा व्यवस्थित रूप से करवाना, पेरिनियल इंजरीज से बचाना। जनरल मेजर्स: सामान्य उपाय: माँ को बेड और लेबर टेबल पर रखें। माँ की लगातार निगरानी करें तथा शिशु की धड़कन हर 5 मिनट्स में रिकॉर्ड करें। माँ के वाइटल साइन चेक तथा रिकॉर्ड करें। यदि प्रसव पीड़ा असहनीय हो तो डॉक्टरी सलाह पर एनाल्जेसिक भी
दे सकते हैं। योनि की जांच करें तथा सर्विक्स डायलेटेशन को जांचें तथा रिकॉर्ड करें। प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी, प्रसव की तैयारी। माँ को डिलीवरी टेबल पर लिटाएं। माँ को प्रसव के लिए तैयार करें, जैसे कि गाउन देना, शेविंग करवाना इत्यादि। माँ को गहरी लंबी सांस लेने के लिए कहें। माँ के टेबल के पास स्क्रीन लगाएं। डिलीवरी ट्रे तैयार कर लेबर टेबल के पास रखें। माँ की वाइटल साइन चेक तथा रिकॉर्ड करें। शिशु की धड़कन चेक तथा रिकॉर्ड करें। पार्टोग्राफ रिकॉर्ड करें। नर्स स्वयं को मरीज की डिलीवरी कराने के लिए तैयार करें। यदि माँ का ब्लैडर फुल हो तो उसे खाली करवाएं। माँ को स्टेराइल पेरिनियल केयर दें। माँ के पेरिनियम की ऑयलिंग तथा स्ट्रेचिंग करें। माँ को तेज दर्द आने पर, प्रसव पीड़ा आने पर गहरी लंबी सांस लेने को कहें और नीचे की तरफ एनएस जोर लगाने को कहें। शिशु के सिर की क्राउनिंग को देखें तथा क्राउनिंग होने पर डॉक्टरी सलाह पर एपिजियोटॉमी भी दें। माँ के पेरिनियम को स्टेराइल पैड से सहारा दें। माँ के पेरिनियम को बीटाडीन और सेवलॉन से साफ करें। कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, प्रसव करवाना। शिशु की डिलीवरी को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ हेड, शिशु के सिर की डिलीवरी। शिशु के सिर के बाहर आने पर शिशु के सिर पर फ्लेक्शन बनाए रखें ताकि शिशु का सिर जल्दी अपने आप से बाहर न आ सके और पेरिनियल टियर न हो सके। नर्स अपनी सुविधानुसार अपने हाथ से दाएं और बाएं हाथ से शिशु के सिर को नीचे की तरफ झुकाए ताकि शिशु के सिर पर फ्लेक्शन आए। माँ को तेज दर्द आने पर जोर लगाने को कहे। सिर बाहर आने पर सिर को रेस्टिट्यूशन तथा एक्सटर्नल रोटेशन, सिर का बाहर की तरफ घूमना करने दें। सिर बाहर आने पर शिशु के मुंह को स्टेराइल कपड़े से साफ करें। शिशु की आंखों को स्टेराइल कपड़े से साफ करें। शिशु की गर्दन पर नाभि नाल होने को जांचें। यदि नाल गले पर लिपटी हो तो एक उंगली डालकर उसको निकालें। डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स, शिशु के कंधों की डिलीवरी जल्दबाजी ना करें। माँ को जोर लगाने के लिए कहें ताकि कंधे धीरे धीरे अपने आप बाहर आए। शिशु के एंटीरियर कंधे, पहला कंधा को नीचे की तरफ जोर लगाकर बाहर निकालें और खींचें। शिशु के पोस्टीरियर कंधे को ऊपर की तरफ जोर लगाकर निकालें और खींचें। शिशु के बाकी शरीर को अपना दायां हाथ लगाकर सीधा निकालें। शिशु के बाहर आने पर उसको माँ के पेट पर रखें और हो सके तो माँ के स्तनों के पास रखें। डिले कॉर्ड कटिंग करें, नाल काटने में जल्दबाजी ना करें, जो कि 1 से 3 मिनट्स की होनी चाहिए। माँ को शिशु का लिंग जांचने को कहें। शिशु के रोने का समय नोट करें तथा शिशु की स्थिति भी जांचें। शिशु को स्टेराइल गर्म कपड़े में लपेट कर रखें। केयर ड्यूरिंग 3rd स्टेज ऑफ लेबर, प्रसव के तृतीय चरण की देखभाल। तृतीय चरण का सुचारू प्रबंध, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन और सिंटोसिन। माँ को 10 IU ऑक्सीटोसिन IM दें। माँ को शांत रखें व आराम करने दें। माँ के वाइटल साइन चेक तथा रिकॉर्ड करें। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को भी देखें। माँ की इच्छानुसार पीने के लिए गर्म पानी या दूध दें। माँ को ओढ़ने के लिए कंबल दें। माँ के यूट्रस को पैल्पेट करें। ब्लैडर को खाली करवाएं। प्लेसेंटा के अलग होने के चिन्हों को देखें व जांचें, जैसे कि ज्यादा गाढ़ा खून, नाल का लंबा होना और यूट्रस का आकार गोल होना तथा कठोर होना। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, प्लेसेंटा के अलग होने पर प्लेसेंटा को कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन लगाकर बाहर निकालें। प्लेसेंटा को निकालने में जबरदस्ती और जल्दबाजी ना करें। प्लेसेंटा के बाहर आने पर उसको किडनी ट्रे में रखें व उसको जांचें। यूट्राइन मसाज, गर्भाशय की हल्की मालिश। प्लेसेंटा बाहर आने पर पेरिनियम को जांचें। गर्भाशय से खून के थक्के को बाहर निकालें। गर्भाशय को अच्छे से साफ करें। गर्भाशय की हल्की हाथों से मसाज करते रहें ताकि गर्भाशय सिकुड़ सके।
PPH के चिन्हों को जांचें तथा होने पर उपयुक्त प्रबंध करें। प्रसव की तीसरी व चौथी अवस्था में औरत की देखभाल, केयर ऑफ मदर इन थर्ड और फोर्थ स्टेज, रिकॉग्नाइज डिग्री ऑफ टीयर एंड एप्रोप्रिएट केयर एंड रेफरल। स्त्री की सतत देखभाल करें एवं उसे कभी अकेला न छोड़ें। यदि संभव हो तो अपरा पृथक्करण प्लेसेंटल सेपरेशन स्वतः होने दें। इस हेतु 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना चाहिए। यदि अपरा का स्वतः पृथक्करण नहीं है तब हाथों की सहायता से प्लेसेंटल सेपरेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। निष्कासन के पश्चात अपरा एवं इसकी झिल्लियों की जांच करनी चाहिए। यदि कोई भाग अंदर रह जाता है तब इसके बारे में चिकित्सक को तुरंत सूचित करें। गर्भाशय की लगातार मालिश करनी चाहिए ताकि अंदर का शेष भाग एवं रक्त के थक्के गर्भाशय के बाहर आ जाएं। संपूर्ण पेट को ढक दें। योनि एवं मूलाधार क्षेत्र की किसी भी प्रकार की चोट के लिए अच्छी तरह जांच करें। यदि एपिजोटोमी की गई हो तो इसमें टाके लगाने चाहिए। किसी भी चरण पर जल्दी नहीं करनी चाहिए। बच्चे की त्वचा को माता की त्वचा के संपर्क में रखना चाहिए। सभी आवश्यक रिकॉर्ड पूर्ण रखना चाहिए। शिशु की तुरंत देखभाल, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। सांस लेने के लिए मुंह व गले की सफाई, शिशु का रंग और सांस का ख्याल, शिशु की नाभि नाल संपीड़ित ख्याल, शिशु को आराम देना, शिशु को गर्म कपड़े से लपेटे और सूखा रखना, शिशु का तापमान बनाए रखना, शिशु को माँ का दूध पर्याप्त करें, पेरिनियम का ख्याल। नवजात शिशु में श्वसन क्रिया शुरू करना, न्यूबॉर्न रिसक्टेशन। इसका लक्ष्य शिशु के वायु मार्ग को साफ करना यानी कि सक्शन, गैसीय प्रवाह प्रारंभ करना, परिसंचरण सुचारू करना, नवजात के शरीर का तापमान बनाए रखना और रक्त अम्लता में कमी लाना है। कृत्रिम श्वसन क्रिया जब श्वसन अनुपस्थित हो तब की जाती है। नवजात शिशु को होश में लाने के लिए उपकरण, ऑक्सीजन कैनुला, रेडिएट वार्मर, चूसण नलियां, सक्शन ट्यूब, लैरिगोस्कोप, एम्ब्यू बैग, 2 से 5, 10 से 20 ml सिरिंज, दवाइयाँ, नैल्केजोन, विटामिन के, सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार रखें। अपकार स्कोर, शिशु की स्थिति का मूल्यांकन एवं उनको रिकॉर्ड करने की संख्या तक विधि का यही तरीका है जिससे जन्म के समय 1 मिनट यदि आवश्यक हो तो 5 मिनट में अंकों का हिसाब से प्रमाणीकरण किया जाता है। जीवन चिन्ह, अंक 0, 1, 2, हृदय नाड़ी दर अनुपस्थित है तो 0 है, 100 पर मिनट से कम है तो 1 है, 100 पर मिनट से अधिक सामान्य है तो 2 है, श्वसन प्रयास अनुपस्थित है तो 0 है, धीमी एवं अनियमित है तो 1 है, इसमें शिशु रोता है तो 2 है, पेशीय गति लंगड़ापन है तो 0 है, हाथ पैरों में हलचल है तो 1 है, सक्रिय गति है तो 2 है, उत्तेजनशीलता कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो 0 है, मुंह बनाता है तो 1 है, छींकना रोना तो 2 है, त्वचा का रंग नीला या हल्का पीला तो 0 है, वक्ष गुलाबी, हाथ पैरों का नीला रंग तो 1 है, पूरा गुलाबी होना तो 2 है, 0 से 3 तीव्र कष्ट, 4 से 6 हल्का भावाशय विरोध, 7 से 10 सामान्य है। नाभि नाल की देखभाल, अम्बलाइकल कॉर्ड केयर, नाभि नाल का नियमित अवलोकन किया जाना चाहिए। नाभि नाल को हमेशा साफ व सूखा रखना चाहिए। नाभि नाल की प्रतिदिन स्प्रिट की सहायता से सफाई करनी चाहिए। नाभि नाल के कट वाले ठूंठ स्थान पर एंटीसेप्टिक पाउडर छिड़कना चाहिए। नाभि नाल से किसी प्रकार के अश्राव, सामान्य रंग, वाहिनियों की संख्या की जांच करनी चाहिए। शिशु को नाभि नाल को खींचने या दबाने से बचाना चाहिए। नाभि नाल को हवा में खुला छोड़ देना चाहिए। यह स्वतः शिशु की नाभि से पृथक हो जाता है। डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, अपरा का अलग होना। प्रसव के आरंभ होने के समय अपरा इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा रहता है। अपरा का यह क्षेत्रफल लगभग 20 सेंटीमीटर में होता है। गर्भ के बाहर होते ही गर्भाशय पिचक जाता है और उसकी दीवारें सिकुड़ने लगती हैं।
गर्भाशय की दीवार के सिकुड़ने से अपरा का अपने केंद्र या पार्श्व भाग पर अलग होना शुरू हो जाता है। केंद्र भाग के अलग होने पर रक्त का एक बड़ा थक्का मध्य में बनकर परिधि की ओर दबाव बनाता जाता है। इस प्रकार अपरा अलग होने लगता है। इसका चिन्ह गर्भाशय सिकुड़कर छोटा, कड़ा और उदर में गोल बनकर एक ठोस गांठ बन जाता है। नाभिनाल 3 इंच लंबाई में बढ़ जाता है। नया रक्तस्राव बहता है। प्लेसेंटल एग्जामिनेशन, अपरा का परीक्षण। अपरा के परीक्षण में झिल्लियों का परीक्षण पहले करें क्योंकि अपरा की मात्रक सतह का परीक्षण करते समय यह फट सकती है। अपरा में कोरियोन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए क्योंकि उसमें एमनियोटिक द्रव एवं गर्भस्थ शिशु उपस्थित रहता है। झिल्लियों में रक्त वाहिकाओं की उपस्थिति सहायक खंड का संकेत हो सकती है। थक्के रक्त रहित या लवण एकत्रीकरण के लिए देखें। उसका वजन 300 से 500 ग्राम होता है। ऑक्सीटोसिन प्रकार, इंजेक्शन, पिक्टोसिन 5.45 IU। कार्य, वह गर्भाशय की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन करता है और स्तन से दूध आने देता है। देने की विधि, प्रसव कराने, गर्भपात कराने, रक्त स्राव रोकने, स्तन से दूध आने देने। ना देने की विधि, 3 से अधिक बच्चों को पैदा की हुई प्रसव माँ को इसके पहले से ऑपरेशन हुआ हो, गर्भाशय में उल्टा रहने से, बाधित प्रसव में, गर्भाशय में प्रसव के समय उत्पन्न होने वाली संकुचन तीव्रता बहुत कम या ज्यादा प्रभावी होने पर, बीपी कम होने से, हृदय रोग होने से। साइड इफेक्ट्स, गर्भाशय का काम अधिक होता है, गर्भ का संकट या मृत्यु होगी, गर्भाशय फटने से, बीपी कम होने से। डोज और रूट, 10 यूनिट्स पर 1 लीटर, 5% डेक्सट्रोज। नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग केयर, IO चार्ट को लिखना है, संकुचन तीव्रता को देखना है, FHR फीटल हार्ट रेट जांच करना है, जैविक चिन्ह को देखना है, रक्तनाश को देखना है। केवल स्तनपान प्रबंध, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान से तात्पर्य है माता द्वारा स्तनों की सहायता से शिशु को आहार प्रदान करना। माता का दूध शिशु के लिए आदर्श एवं सर्वोत्तम आहार होता है। माता के दूध में शर्करा, प्रोटीन, वसा एवं अम्ल, विटामिन, खनिज, लवण व संक्रमण रोधी पदार्थ पाए जाते हैं जो शिशु को विभिन्न रोगों से बचाते हैं। स्तनपान के सिद्धांत, स्तनपान के बारे में माँ को प्रसव पूर्व देखभाल के तहत आवश्यक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। माँ को स्तनपान की उचित विधि एवं इससे होने वाले लाभ के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। स्तनपान कराते समय माँ को तनाव रहित रहना चाहिए एवं शिशु को सही स्थिति में रखना चाहिए। स्तनपान शिशु के जन्म के प्रथम घंटे से आरंभ कर देना चाहिए। 6 माह तक सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए, यही सफल स्तनपान है। स्तनपान कराते समय शिशु को बीच में नहीं रोकना चाहिए। दोनों स्तनों में एकांतर में स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान के समय शिशु को डकार दिलानी चाहिए। स्तनपान की अवधि में दवाइयों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। स्तनपान की उचित विधि, स्तनपान कराने से पूर्व माँ को हाथ अवश्य धोने चाहिए, साथ ही शिशु को स्वच्छ एवं साफ रखना चाहिए। स्तनपान में शिशु को उचित स्थिति में रखें जिसमें शिशु का सिर एवं सीधी रेखा में हो, शिशु माँ के उदर के सामने हो, शिशु का चेहरा स्तन के पास हो। शिशु के मुंह खोलने पर निप्पल्स उसके मुंह में रख दिया जाता है एवं शिशु के स्तन की ओर रखा जाना चाहिए। अब शिशु को आराम पूर्वक स्तनपान कराने देना चाहिए एवं स्तन हो जाने पर ही विधि दूसरे स्तन पर अपनानी चाहिए। स्तनपान समाप्त होने पर शिशु को कंधे से लगाकर पीठ थपथपानी चाहिए। इससे स्तनपान के दौरान ग्रहण की गई वायु को बाहर निकालने पर मदद मिलती है। स्तनपान के दौरान अल्प मात्रा में दूध शिशु के मुंह के चारों ओर लग जाता है, इसे गीले कपड़े की सहायता से साफ कर देना चाहिए।
कंगारू मदर केयर, कंगारू माता देखभाल। केएमसी एक कम वजन वाले शिशुओं के देखभाल का एक विशेष तरीका है जिसमें शिशु को माता के शरीर से स्पर्श करके रखा जाता है। केएमसी के माध्यम से तापमान का नियंत्रण, स्तनपान और माता पिता से लगाव बनाए रखा जाता है। केएमसी में शिशु को मां के स्तनों के सामने सीधा रखा जाता है। शिशु के श्रोणि भाग को मोड़कर मेढक की जैसी स्थिति बना दी जाती है व भुजाओं को मोड़कर मां के सीने पर रखा जाता है। केएमसी 1 घंटे से कम समय का नहीं होना चाहिए। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव VFHI शिशु मित्र चिकित्सालय एक अभियान है जिसके अंतर्गत स्तनपान को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाता है। इस आंदोलन को भारत के कई मेडिकल एवं नर्सिंग संगठनों का पूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्राप्त है तथा इस हेतु बनाए गए कार्यदल में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, अनेक व्यावसायिक स्वैच्छिक संगठन तथा यूनिसेफ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल है। इस अभियान के अंतर्गत चिकित्सालयों में स्तनपान हेतु प्रेरणा, संरक्षण एवं प्रोत्साहन तथा मार्ग निर्देशक नियमों का पालन किया जाता है। स्तनपान के सिद्धांत का सभी पालन करते हैं। रिकॉर्ड चाइल्ड बर्थ एंड एंश्योर बर्थ रजिस्ट्रेशन शिशु जन्म का समय, पुरुष बच्चे को पैदा करने का प्रकार, किसी प्रकार की जटिलताएं लिखना। 14 दिन के अंदर शिशु जन्म पंजीकरण बगल में PSC या सरकारी ऑफिस में रिपोर्ट करना चाहिए। प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।